ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है एक फ़ोन ने तबाह की इस महिला की ज़िंदगी। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। कुछ घटनाएं वास्तव में ज़िंदगी बदल देती हैं। ज़रूरत है इनसे सबक सीखने की, लेकिन हम इन्हें इग्नोर या उपेक्षित कर आगे बढ़ जाते हैं। आज ऐसी ही एक सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहे हैं हम। जैसे कि आप सभी को विदित है, मैं शुरू से ही लाइव स्टोरी में विश्वास रखती हूँ और वही आप सभी के सामने भी प्रस्तुत करती हूँ। यानी सच्ची और समक्ष घटी घटनाओं पर आधारित कहानियाँ हम आपको सुनाते हैं। यह कहानी है 2022 के मई में 24 की। कैसे एक फ़ोन ने एक पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह कर दी, या यह भी कह सकते हैं कि एक परिवार को 20 साल पीछे धकेल दिया। बात दरअसल ये है, उस दिन मैं भी ट्रेन में सफ़र कर रही थी। मैंने सामने वाली सीट पर एक महिला पूरी सीट घेर कर बैठी कुरकुरे खा रही थी। मेरे आग्रह करने पर वह सिमट गई और उसने मेरे साथी मित्र को जगह दे दी। खैर, हमारा सफ़र अलवर तक का सफ़र शुरू हुआ। वह अपने में मस्त थी, कुरकुरे और मोबाइल के साथ। मोबाइल के बिना तो आज हम पानी भी नहीं पी पाते हैं, लेकिन यह मोबाइल ही इस महिला का जीवन बदल गया है। बांदीकुई स्टेशन आया तो महिला को प्यास लगी और वह पानी लेने के लिए नीचे स्टेशन पर नीचे उतर गई। स्टेशन के रवाना होने से पहले पानी से भरी आधी बोतल साथ ले आई और सीट पर आकर बैठ गई। तभी उस महिला के फ़ोन की घंटी बजी, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे कुछ सेकंड में गुजरे, मेरा ध्यान महिला की बातों पर गया, जो कि वह अपनी गुड़िया से बात कर रही थी। यानी उसकी बेटी का फ़ोन था, जिसका नाम था गुड़िया। शायद गुड़िया बोल रही थी तो उस लड़की का नाम गुड़िया हो सकता है, क्योंकि यह नाम मैंने उसके मुंह से ही उस वक्त सुना था। उधर से क्या बात हुई नहीं पता है हमें, लेकिन फ़ोन से इतना समझ गए कि कुछ अनहोनी हो गई है। महिला बातें करते करते कांपने लगी। उसके होंठ कपकपाने लगे, गला सूख गया और हाथ इतनी तेज़ी से धूज रहे थे कि बर्फबारी में भी किसी के धूजते मैंने नहीं देखा है आज तक। माजरा समझते हुए मैंने पूछा, बहन जी क्या हुआ है आपको? वो कुछ बता पाती, इससे पहले वो महिला बेहोश हो गई। महिला होने के नाते उसे हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया और हाथ नहीं लगा सकते थे। फिर हम कुछ महिलाएं आई और उस महिला को हमने उठाया और उस महिला के पैरों की मालिश करने को कहा और तभी महिलाएं मान गई। फिर हम सभी महिला मिलकर बाकी के लोग सीट से उठ गए और सीट छोड़कर बाजू में हट गए। महिला को सीट पर लिटा दिया और दोनों महिलाएं उसके हाथ और पैर मसलने लगी। ये दोनों महिलाएं बांदीकुई से ही स्टेशन में चढ़ी थी और शायद परिवार सहित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन को परिवार सहित आई थी। इनके परिजन ऊपर वाली बर्थ पर बैठे थे और पूरी निगाह बनाए हुए थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि महिला के मुंह पर पानी छिड़के ताकि इन्हें होश आ जाए। पानी छिड़का तो महिला को होश आ गया। होश आते ही इस महिला ने फिर से मोबाइल ढूंढा, जो कि वही सीट पर था। मैंने मोबाइल ढूंढकर उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। उन्होंने तेजी से फ़ोन मिलाया। इस बार उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और बताया कि गुड़िया के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है
वे तुरंत घर पहुंचे। इसके बाद महिला ने अपने देवर को फोन मिलाया और तुरंत घर पहुंचने को कहा। यह वार्तालाप सिंधी भाषा में था, तो मैं समझ गया कि शायद महिला सिंधी समाज से है। अलवर जिले के खेरथल कस्बे में सिंधियों की संख्या बहुतांशी बहुत ज़्यादा है, जो भी कभी तो नौकरी के आरक्षण के लिए लड़ रहे थे। अपने बूते पर खेरथल कस्बे को इस समाज ने प्रमुख व्यापारिक और कर देने वाला कस्बा बना दिया था। खेरथल और सिंधी समाज दोनों आज एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। अपने देवर को फोन करते करते महिला फिर से बेहोश हो गई। इस बीच राजगढ़ आ गया और मैंने अपने साथी को तुरंत नीचे उतरकर आरपीएफ के जवान या टीटी को बुलाने को कहा। इतने में स्थानीय युवक भी सक्रिय हो चुके थे। जिससे जो बन पड़ा वो सब कर रहे थे। राजगढ़ में आरपीएफ का जवान चढ़ा और उसने अलवर स्टेशन पर रेलवे के डॉक्टर को फोन पर सूचित किया। इस बीच मैंने दूसरी महिला को कहा कि वह बेहोश महिला के अंगूठे से उसके फ़ोन का लॉक खोले और डायल नंबर पर फ़ोन करके पूरे मामले का पता करे। महिला ने जैसे हमने बताया वैसे ही किया, लेकिन दूसरी तरफ से जो समाचार सुना वह वास्तव में दिल दहला देने वाला था। बेहोश महिला की उम्र अंदाजे से 35 साल है। 35 साल की करीबन वो महिला होगी। फोन से पता चला कि महिला के पति की अचानक मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर हमारा मन सुन्न रह गया। सोच में पड़ गए कि बांदी कुई से खेरथल का सफ़र 1.25 घंटे के करीब का सफ़र यह कैसे काटेगी, क्योंकि साथ में उसके कोई नहीं था। लेकिन इस घटना में जब देखा कि जो 2 अनजान महिलाएं मेरे कहने पर उसके हाथ पैरों की मालिश कर रही थी, उनमें से एक बुरी तरह बिना आवाज़ के रोने लगी। वह बेहोश महिला के दुख से शायद आत्मसात हो गई थी। उस महिला को भी उस दुख का एहसास हो गया, तभी उस महिला बिना आवाज़ के रो रही थी। 1 सेकंड का कॉल महिला की ज़िंदगी तबाह कर चुका था। उसके परिवार को 20 साल पीछे धकेल चुका था, क्योंकि महिला की उम्र देखकर लग रहा था कि उसके बच्चे अभी 4 या 5 साल के होंगे। संभलने में 20 साल लग जाएंगे। ऐसे परिवार को देखकर बहुत भयभीत हुआ और काफ़ी सोचकर डर भी लगने लगा कि ये कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जो समय व नियति के वशीभूत कालिमा में धकेल दिए जाते हैं। दोष किसी का नहीं होता, लेकिन यह पता ज़रूर चलता है कि आत्मीकरण इतना बड़ा ढांढस है, जो किसी अनजान से भी मिल जाए तो दुख को हल्का किया जा सकता है। खैर, अलवर आते आते स्टेशन पर टीटी और आरपीएफ के 2 जवान महिलाओं को अटेंड करने आ चुके थे। सारा मामला उन्हें समझाने के बाद मैं स्टेशन पर यह सोचते सोचते उतर गई कि कैसे एक कॉल ने इस महिला की ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दी, जहाँ से रास्ते सूझना बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल हो सकता है। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।